जाओ अपने सारे ही साथियों के साथ टॉबी को घेर लेता है। अब जाओ अपने सोलपेट से कहकर टॉबी को नील डाउन करवा देता है। अगर टॉबी उससे बोलता है मत भूलो कि ये कौन सी जगह है, और तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उस पावर से आजाद कर लेता है और मोए को बुलाने लगता है। अब मोए काफी सारी इविल स्पिरिट को लेकर वहां पर आ जाती है, जो कि उन लोगों के चारों तरफ घूमने लगती है। टॉबी मोए के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगता है। अब ये देखकर जाओ कहने लगता है इसमें कोई शक नहीं, मैंने इस फॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, और इसकी फॉक्स के पास ये भी एबिलिटी है कि वो इविल स्पिरिट को भी ला सकती है। अब वो अपने लोगों से सारी इविल स्पिरिट पर अटैक करवाने लगता है। अब ये देखकर टॉबी कहने लगता है मेरे पास तो थर्ड ऑप्शन था, मगर तुम्हारे पास केवल एक दिन मैं तुम्हें जरूरी अपने हाथों से मारूंगा, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब वहीं हमें जाओ को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है तुम जितना स्ट्रगल करोगे तुम्हारी मौत भी उतनी ही पेनफुल होगी। अब टॉबी काफी दूर भाग आता है, जहां वो मोए के ऊपर से उतर आता है और कहने लगता है मोए तुम काफी देर से दौड़ रही हो, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लो। अब मोए तुरंत ही अपनी वीक फॉर्म में आ जाती है, जिसे टॉबी तुरंत ही अपनी गोद में ले लेता है और कहने लगता है जब मेरे पास टाइम रहेगा मैं पूरी दुनिया को घूमना जरूर चाहूंगा। टॉबी अपने नाइट डीमन को बाहर निकाल लेता है, जो कि आते ही टॉबी से कुछ बोलता है, जिसे सुनकर टॉबी कहने लगता है तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर काफी सारे डीमंस का झुंड है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सारे डिमोनिक पावर वाले बीस्ट को ढूंढूंगा, जिसे ऑब्जर्व करके तुम अपनी पावर को बढ़ा लेना। अब टॉबी नाइट डीमन के ऊपर बैठकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और नाइट डीमन से बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, कि तुम फाइट में मेरी मदद कर सको। अब नाइट डीमन उस पेड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि हर जगह फ्लावर ही फ्लावर होते हैं। अब टॉबी उस जगह पर पहुंच जाता है और नाइट डीमन से बोलता है यहाँ की डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो। अब नाइट डीमन वैसा ही करने लगता है। अब टॉबी मोए से बोलता है हमें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि जाओ हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि टॉबी एक जगह पर बैठा होता है, वहीं नाइट डीमन अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, जो अब 6 स्टेज का डिमोनिक बीस्ट बन चुका होता है, जिसे देखकर टॉबी काफी खुश होता है। अब नाइट डीमन आगे बढ़ते हुए आसमान को देखने लगता है, जिसे देखकर टॉबी भी उसके पास आता है, जहां वो उससे बोलता है तुम मुझसे कहना चाहते हो कि यहाँ की डिमोनिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जिसकी वजह से तुम्हें अपग्रेड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। अब हम मोए को देखते हैं, जहाँ पर वो किसी डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए जा रही होती है, थी वो बीस्ट अपने आप को रूट से ढक लेता है, मगर मोए का अटैक उसके रूट को जलाने लगता है, जिसकी वजह से वो रूट हट जाती है। अब मोए अपने पंजे से उस बीस्ट को मार देती है। अब वो उसे जलाने ही वाली होती है, तभी टॉबी उसे रोक देता है और कहता है मुझे इसके ब्लड की जरूरत है। टॉबी उसके ब्लड को कलेक्ट करते हुए बताता है कि इसके ब्लड की मदद से मुझे कोई भी मैजिकल अटैक से फर्क नहीं पड़ेगा। अब टॉबी जैसे ही खड़ा होता है उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर मोए भी उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। नाइट डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टॉबी को उठा देता है। अब टॉबी होश में आते ही बोलता है तुमने मुझे उठाया है, आखिर मोए क्यों होश में नहीं आया। तो उसका नाइट डीमन उसे बताता है कि यहाँ पर उस डिम्यूनिक एनर्जी की वजह से वो अभी तक सो रहा है। अब नाइट डीमन उसे स्लीपिंग ग्रास देते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर काफी सारी स्लीपिंग ग्रास है। अब ये देखकर टॉबी भी हर जगह देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी ग्रास है, ये तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद है इल्यूजन क्रिएट करने में, जल्दी से इसे ऑब्जर्व कर लो। अब नाइट डीमन वैसा ही करता है। अब मोए भी होश में आ जाती है। टॉबी नाइट डीमन से बोलता है अगली बार से मैं सतर्क रहूंगा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वहीं हमें जाओ के सोल पेट को दिखाया जाता है, जो कि किसी तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ जाओ कहने लगता है बच्चे ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम सपने में ही मारे जाओगे। अब उसके सोल्जर्स बोलने लगते हैं ये तो लॉर्ड जाओ की तरफ से उस किड के लिए शांत मौत है। अब जाओ उनकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो लोग शांत हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है
टॉबी को किसी की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है। अब टॉबी के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर मॉय पीछे देखती है, जहाँ टॉबी उससे बोलता है चिंता मत करो, ये सब स्लीपिंग ग्रास की वजह से है, मैं ठीक हूँ। अब वो लोग एक जंगल के पास आ जाते हैं, जहाँ टॉबी उस जगह को देखकर कहने लगता है यहाँ से मुझे फेमिलियर फीलिंग आ रही है। और वो मोए और नाइट डीमन से कहता है मेरे लिए यहाँ से रास्ता बनाओ। अब वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के डीमन ट्री को अपने इल्यूजन में कर लेते हैं और उन लोगों को रास्ता बनाने को कहते हैं। अब वो लोग तुरंत ही रास्ता दे देते हैं और वो लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं, जहाँ नाइट डीमन को टॉबी रोक देता और कहता है तुम यहीं रहकर हमारा इंतजार करो। अब मोए काफी गुर्राने लगती है, जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है तुम्हें भी यहाँ पर स्ट्रेंज फील हो रहा है। तभी टॉबी की नजर उस फ्लावर के ऊपर पड़ती है जो कि उसे बुला रही होती है। अब टॉबी उस फ्लावर के पास जाता है और जैसे ही उसे टच करता है उसके अंदर से मून सोल निकलती है, जिसे देखकर टॉबी कहने लगता है काफी साल हो गए हमें मिले हुए, अब तुम कैसे यहाँ पर फंस गई। अब वो तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। अब हमें टॉबी को रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मून स्पिरिट उससे बोल रही होती है तुम सच में एक छोटे बच्चे हो और नौसिखिया भी, तुमने आखिर ऐसे सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे अपना सोल पेट बना पाओगे। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ और आगे बढ़ो। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।